बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अगर हिंदुस्तान में विफलता का कोई नमूना देख रहा है, एक्सट्रीम विफलता, तो ये उत्तराखंड की सरकार रहेगी और उसके साथ दिल्ली की मां बेटे की सरकार भी जिम्मेवार रहेगी। कांग्रेस के नेताओं के भाषण सुनिए, सपा के नेताओं का भाषण सुनिए, बसपा का भाषण सुनिए, लालू जी को सुनिए, ममता जी को सुनिए, मायावती को सुनिए, कोई भी नेता ले लीजिए देश में। किसानों के लिए क्या करेंगे? चुप है। नौजवान के लिए क्या करेंगे? चुप है। मां बहनों के लिए क्या करेंगे? चुप है। गांव के लिए क्या करेंगे? चुप है। एक ही बात बोलता है, सबके साथ सुबह से शाम तक एक ही नारा, मोदी रोको, मोदी रोको। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। गुजरात में 45,000 एकड़ जमीन, किसकी जमीन? किसानों की जमीन, गरीबों की जमीन, कमजोर लोगों की जमीन, उन्होंने एक बिजनेसमैन को दी। नाम उनका अदानी है। 45,000 एकड़ जमीन उनको दी। अब आप समझिए बात, जितना पैसा हम एक साल मनरेगा में डालते हैं, जितना हिंदुस्तान की सरकार एक साल मनरेगा में डालती है 30,000 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को दिया। राहुल गांधी ने विपक्ष की भाषा पर भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और उनकी भाषा बहुत कठोर है। उनके नेता आते हैं, बुराई करते हैं, गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, क्रोध है उनके दिल में। मेरे दिल में क्रोध नहीं। मैं जानता हूं कि प्यार के साथ ये देश आगे जा सकता है और प्यार के साथ ही ये देश आगे जाएगा। उधर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के दौरान गड़बड़ी की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। 7 तारीख के और 12 तारीख के ये दोनों चुनाव के बारे में कड़ी निगरानी और चौकसी होना चाहिए, इसका भी आग्रह किया। जैसे उच्चतम न्यायालय का रूलिंग है, वैसे हर पोलिंग बूथ में सीसीटीवी का विजिलेंस होना चाहिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात होना चाहिए, ये भी हमने आग्रह किया। माननीय चुनाव आयुक्त ने ये सारे विषयों को सुना और इसके बारे में कार्यवाही करने का हमको भरोसा दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।